जय हिंद दोस्तों। राज्य का जो गवर्नर होता है जिसे राज्यपाल बोला जाता है, आज हम उसे डिटेल में कवर करने वाले। ये देखेंगे इसके लिए जरूरी आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये भी देखेंगे कि ये संविधान के अंदर किस भाग में आता, इसके कार्य क्या है, नियुक्ति कौन करता, इसे शपथ कौन दिलाता। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल है उसे ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल जिसे बोलते हैं गवर्नर, ये संविधान के किस भाग में आता? 6 में। एक चीज याद कर लो अभी आगे बढ़ने से पहले कि राकानी कायोसस। अब तुम कहोगे राकानी कायोसस ये क्या है, तो दरअसल इसके बारे में जो मैं बताऊंगा सारे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये सारे आर्टिकल क्रम से याद करने की एक ट्रिक है, समझ गए? सारे आर्टिकल क्रम से याद करने की ट्रिक क्या है? राकानी कायोसस एक छोटी सी ट्रिक है, तुम्हें इससे ही पता चल जाएगा किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान करा गया है। जैसे रास आर्टिकल 153 है जो किससे जुड़ा हुआ है? रास है। रा मतलब राज्यपाल के बारे में बताया गया। का से हो गया कार्यपालिका ये प्रमुख होता, नी से नियुक्ति होती। तो इस तरीके से अभी बताऊंगा तो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। बस इसे याद करने के लिए अभी कॉपी पर लिख लो और बाद में इसे समझते चलो मेरे साथ साथ, तुम्हें अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो आर्टिकल 153 ये बोलता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। पहली बात हमने कहां से लिया है प्रावधान? कनाडा से लिया। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये जो राज्य में राज्यपाल होता है कि किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया कि दो राज्य के एक राज्यपाल हो सकता। 2 राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, जैसे यूके और यूपी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल भी हो सकता है। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त करा जा सकता। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूरी है कि कितना भी बड़ा राज्य हो, जैसे उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है, कितना भी बड़ा राज्य हो उसके 2 गवर्नर नहीं हो सकते। एक राज्य का एक ही गवर्नर रहेगा या 2 राज्यों का एक गवर्नर हो जाएगा, लेकिन एक राज्य के 2 गवर्नर नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? एग्जाम्पल से तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 2 गवर्नर नहीं हो सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड को मिलाकर उन सबका एक गवर्नर बनाया जा सकता। और इसकी देखो सैलरी कितनी होती? 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए होती। तो जैसे 2 राज्यों का एक गवर्नर बनाया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, है ना? तो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश से लेगा जो बड़ा राज्य है, और 1.5 लाख रुपए उत्तराखंड वाले देंगे, तो राज्यपाल की सैलरी निकल कर आ जाएगी। तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि लगभग कितनी होती है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछ रहा। तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 153 हो गया। 154 देख लो, ये क्या होता? राज्यपाल जो होता कार्यपालिका प्रमुख होता। अभी कार्यपालिका क्या होती ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। जैसे हमारे राज्य में शिक्षा विभाग होता, श्रम विभाग होता है ना, या स्वास्थ्य विभाग होता, ये सारे क्या है? विभाग है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते। और इन सबका जो प्रमुख होता वो कौन होता? गवर्नर होता, यानी कि कौन होता? राज्यपाल होता, गवर्नर। ठीक है, तो इन सबका जो प्रमुख होता वो कौन होता? राज्यपाल होता। कार्यपालिका समझ में आ गया? फिर से देख लो, जो हमारे राज्य में जैसा शिक्षा विभाग है ना, स्वास्थ्य विभाग है, श्रम विभाग है, या और भी विभाग है जैसे परिवहन विभाग है, तो इन सबका जो प्रमुख होता वो कौन होता? राज्यपाल होता। समझ गए? नेक्स्ट देखो आर्टिकल 155 जो किसके बारे में प्रावधान करता? ये करता है कि नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तुम्हें पता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती। सारी पावर किसके हाथ में है? बताओ किसके हाथ में? मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथ में होता है सब कुछ। वो उनसे बोलते हैं कि इस व्यक्ति को क्या बना दो? गवर्नर बना दो, और राष्ट्रपति जी बना देते। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो तुमसे ये पूछ लेगा, ऑप्शन में राष्ट्रपति लिखा होगा और तुम राष्ट्रपति ही लगा कहोगे कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती कौन करते? राष्ट्रपति करते। ठीक है, अब एक बात यहाँ तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है। मान लो तुम हो, तुम्हें क्या बना दिया? किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया, सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया तुम्हें। अब तुम कह रहे हो कि मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं अपना इस्तीफा सौंपना चाहता हूँ, तो किसे सौंपेगा? बताओ किसे सौंपोगे तुम? जिसने तुम्हारी नियुक्ति करी, जिसने तुम्हें नियुक्त करा उसे ही तुम अपना क्या सौंपोगे? इस्तीफा सौंपोगे कि अब मेरे बस की काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ कुछ और काम करने, मुझे इस जमीन से बाहर निकाल लो। तो तुम अपना इस्तीफा किसे सौंपोगे? राष्ट्रपति को। याद रखियो, जिसने नियुक्ति करी उसे ही क्या सौंपा जाता? इस्तीफा सौंपा जाता। 156 में क्या आ गया? इसका कार्यकाल आ गया।
अब ये देखो कार्यकाल क्या होता, इसका ये कार्यकाल इसका कुछ नहीं होता, वह नॉर्मली 5 साल माना जाता, लेकिन ये नॉर्मली जो राष्ट्रपति है उनके प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब उनकी दया दृष्टि के हिसाब से। राष्ट्रपति जी को लग रहा है, मान लो उत्तर प्रदेश के हमारे गवर्नर है ना, राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि सही से यहाँ पर काम नहीं कर रहे, तो हटाकर उन्हें सिक्किम भेज सकता या उन्हें उनके पद से हटा सकता। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये याद रखियो। और राष्ट्रपति भी नहीं, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। तो देखो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 किसके बारे में बात करता कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। मान लो अगर तुम्हें राज्यपाल बनना तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो देख लो। नंबर 1, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कम से कम कितनी, 35 वर्ष। तीसरा क्या है, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। चौथा क्या है कि वो पागल ना हो। दिवालिया का मतलब समझते हो क्या, जैसे नीरव मोदी टाइप के लोग या विजय माल्या का, इन्होंने क्या कर रखा है, इतना सारा लोन ले रखा और वो इनसे चुकाया नहीं गया, छोड़ छाड़ कर विदेश में भाग गए। तो अगर तुम ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल या राष्ट्रपति बना देते हो तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, देश की संपत्ति से अपना पैसा चुकाने का काम करेंगे, अपना कर्जा उतारने का काम करेंगे ऐसे व्यक्ति। तो ऐसा कोई दिवालिया हो, बैंक करप्ट जिसे बोला जाता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करा जाएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। राज्यपाल का चैप्टर चल रहा है तो राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब देखो सह क्या है, 157 हो गया, 158 सेवा शर्तें, 158 में क्या आती है, इससे जुड़ी हुई कुछ शर्त आती है, याद रखियो। क्या शर्त है वो देख लो। शर्त ये है कि मान लो जिसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, गवर्नर बनाया जा रहा है, तो पहली शर्त क्या है, वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, मान लो उत्तर प्रदेश का किसी को वो बनाया जा रहा है गवर्नर, तो वो उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि वो विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। समझ गए, विधानमंडल, विधान परिषद, या संसद, लोकसभा, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए अगर किसी को गवर्नर बनाना। तो ये इससे जुड़ी हुई शर्त है। पहली शर्त क्या, राज्य का निवासी नहीं होने चाहिए। राज्य का निवासी होगा तो जिस राज्य का है उसमें राज्य में, उसी राज्य में उसके अपने भी होंगे, तो उन सबको फायदा पहुंचाने का काम करेगा ये। तो इस वजह से उसे जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, विधानमंडल यानी कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या है, लास्ट की जो है 159 में बोला गया, क्या इसे शपथ कौन दिलाएगा, शपथ। अब तुम बताओ इसकी नियुक्ति कौन कर रहा, राष्ट्रपति, है ना। त्याग पत्र किसे सौंप रहा, राष्ट्रपति को। अब ये शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं, इसे दिलाते हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिस भी राज्य का उसे गवर्नर बनाया गया, उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इसे शपथ दिलाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से ले लो तुम, उत्तर प्रदेश से समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसी को गवर्नर बनाया गया तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेंगे, इसे शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता, उत्तर प्रदेश राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश। तो आई होप तुम्हारी सारी समझ में आ गया होगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ ये दिलाते हैं, इस्तीफा किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। और इसका तुम कार्य तो पता, यहाँ पर पता चली गया होगा योग्यता क्या होती है। तो दोस्तों ये था इसके बारे में प्रावधान। अब तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों लिखी थी। तो 153, 154, 155, 156, 57, 158, 159। तो रा से क्या हो गया, राज्यपाल। का से क्या हो गया, कार्यपालिका प्रमुख। नी से क्या हो गया, नियुक्ति। नियुक्ति 155 में आ गई। और कैसे क्या हो गया, इसका कार्यकाल 156 में कार्यकाल, 157 में क्या आ गया, योग्यता। 158 में क्या आ गया, इसके लिए सेवा शर्तें। और 159 में शपथ। तो सारे के सारे ये आर्टिकल क्रम से याद रखने की ट्रिक है। और इन्हें मतलब एक एक वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में, ताकि तुम इसे अच्छे से समझ सको। तो और एक बात और इम्पोर्टेंट इसके बारे में जान लो कि जो राज्यपाल होता, जो जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं यानी कि यूनिवर्सिटी है, उनका कुलाधिपति भी राज्यपाल होता। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक काम है जो तुम्हें जाकर अभी अपने सर्च करना गूगल पे, जिस भी राज्य से तुम बिलोंग करते हो, देखो तुम्हारे राज्य का भी गवर्नर कौन है। दूसरी बात, तुम्हारे राज्य का जो गवर्नर था पहला, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो
तो ये दोस्तों कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। इसकी शक्ति के बारे में रह गया वो उसके अलग से लेक्चर बना दूंगा, फिलहाल तुम इसे इतना ही समझ लो। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।